सुविधाओं का ठाट बाट जब तेरे सम्मुख होगा, उससे ज्यादा पाने को तब मन तेरा इच्छुक रहेगा। माया की चकाचौंध में जब मन तेरा डूब जाएगा, एक क्षण आनंद होगा, अगले क्षण ऊब जाएगा। इच्छाओं से जन्म लेता मन में बस आक्रोश है, ना महल है ना मंदिर है, सुख का घर संतोष है। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं मयंक सवाल कोड A16 आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। संतोष। कहा भी गया है, संतोषात् परम सुखम, यानी संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। हम सब जानते हैं इस संसार में असंख्य पदार्थ यानी वस्तुएं हैं। ज्ञानी इंद्रियों की उन वस्तुओं के संपर्क में आने पर उनकी प्राप्ति की इच्छा हमारे मन में उठने लगती है, क्योंकि हम सभी उनका सुख भोगना चाहते हैं। संतोष का अर्थ है भौतिक संपन्नता, ठाट बाट की प्रदर्शन की वासना को त्याग कर अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखने का, यानी हर हालत में पूर्णतः प्रसन्न बने रहने का नाम ही संतोष है। जो हमारे पास है उसमें खुशी महसूस करना और अनावश्यक लालच से दूर रहना, यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। जिस प्रकार समुद्र कभी अपने जल से तृप्त नहीं होता, वैसे ही लालच कभी समाप्त नहीं होता। अगर हम संतोष नहीं रखेंगे तो जीवन भर दौड़ते ही रहेंगे बिना किसी मंजिल के। यह विषय हमारी मूल प्रकृति में विकृति उत्पन्न कर वस्तु विशेष के साधन जुटाने के लिए उकसाती है, किंतु एक इच्छा के पूरे होते ही दूसरी इच्छा बलवती हो उठती है और यह क्रम निरंतर ऐसे ही चलता रहता है। जीवन लीला तो समाप्त हो जाती है, लेकिन कामना यानी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। कहा भी गया है, मन मस्त हाथी चारों पासे फिराया, वासना इसको घियो पिलाया। सिद्ध रुस्ता बताया एक तू, मैं दिल दिया केनो दसा, मैं दिल दिया केनो दसा। तनावग्रस्त वर्तमान परिस्थिति ही असंतोष कहलाती है, जिसके तहत सब कुछ मिलने के उपरांत भी हमारा मन नहीं भरता और हम सदा अतृप्त, अधीर व अप्रसन्न बने रहे अनेक विकारों के शिकार हो अपने जीवन के मूल लक्ष्य से भटक जाते हैं। दुर्बलता से प्राप्त हुए इस मानव चोले के उपरांत कहीं हम भी दिशाहीन इच्छाओं के पीछे भागते भागते इसे व्यथा ही न गवा बैठे। सर्वप्रथम आज हमें संतोष के अर्थ को समझना होगा, उसे आत्मसात करना होगा। संतोष अपनी वर्तमान स्थिति में ही पूर्ण सुख का अनुभव करने की मानसिक अवस्था है। व्यक्ति को प्रारब्ध अनुसार जो प्राप्त हुआ है, अपनी उसी हैसियत में पूर्ण तृप्ति का, शांति का व अनंत अखंड सुख का बोध कर आत्म संतुष्ट बना रहता है। मन में जितना इस आत्म संतोष का विस्तार होगा, उतनी ही इच्छाएं न्यून होने लगेंगी और द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा जैसे विकारों से छुटकारा मिलने लगेगा। संतोष भी दो प्रकार के होते हैं, सांसारिक भोगों से प्राप्त होने वाला संतोष तथा आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला परम संतोष। कहा भी गया है, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म दे सवाल जिंदे हल होए। हाँ, उसने पा लिया आत्मिक ज्ञान, उसने पा लिया आत्मिक ज्ञान। ओ सर्व प्रकाश हम, वो पहुँच गया परम धाम, वो पहुँच गया परम धाम। संतोषी होने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान आदि के लिए यत्नशील होना ही छोड़ दे। संतोषी होने का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी इच्छा और कामनाओं को सीमित रखे। संतोष तो एक मात्र कसौटी पर है कि मेरे सामने सब चीज पड़ी हो, लेकिन मुझे उनकी कोई प्रीति ना हो। ऐसे आत्म संतोषी बनने हेतु सज्जन सत्वस्तु की कुदरती ग्रंथ में परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर उस परमात्मा का गुण गान करो, बल, शील, संतोष, क्षमा, अहो व्याख्या साटा धारण करो। ईश्वर उस परमात्मा का गुण गान करो। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी है पर्याप्त है ये, जो भी है पर्याप्त है ये। बीज मंत्र को याद कर तृष्णा की इन बेड़ियों से स्वयं को आजाद कर, स्वयं को आजाद कर। धन्यवाद।